और सज्जनों, आइए हम समय में पीछे चलें, सदियों पहले एका चक्र गांव की ओर। हरे भरे खेत, साफ सुथरे घर और बच्चों की हंसी चारों ओर गूंज रही है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे भय छिपा हुआ है। ग्रामवासी लगातार भयभीत रहते हैं, उनकी मुस्कान कभी उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती। एक भयंकर दानव बकासुर पास की गुफा से उन्हें सताता है। जीवित रहने के लिए गांव वाले हर सप्ताह उसे एक मटकी खाना और एक व्यक्ति भेजते हैं। हर परिवार उस लॉटरी से डरता है जो तय करती है कि अंतिम बलिदान कौन देगा। गांव दुख के चक्र में फंसा हुआ है, एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रार्थना करता है जो कभी नहीं आता। एका चक्र जो कभी एक सुरक्षित स्थान था, अब दुहक का कारागार बन गया है। लोग अपने दिन चिंतित उम्मीद में बिताते हैं, उनकी रातें दुस्वप्नों से परेशान होती हैं। बकासुर की छाया सब पर मंडरा रही है, खुशी को डर में बदल देते हुए, लेकिन बदलाव की संभावना सामने है। इस भयभीत गांव में 5 भाई और उनकी मां साधारण ब्राह्मण रूप में छिपे हुए आते हैं। ये पांडव हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी बुद्धिमान मां कुंती। खतरे से बचते हुए वे अपनी राजसी पहचान छुपाकर सुरक्षा और आश्रय खोजते हैं। एक दयालु ब्राह्मण परिवार उन्हें स्वागत करता है, जो अपनी सीमित वस्तुएं साझा करता है। पांडव सादगी से रहते हैं, घर के कामों में मदद करते हैं और गांव के कष्टों के बारे में सीखते हैं। भीम जो मजबूत और दयालु हैं, खासकर गांव वालों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होते हैं। बकासुर और साप्ताहिक बलिदान की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। भाइयों को बकासुर और हर सप्ताह होने वाले बलिदान की बातें सुनाई देती हैं। उनके दिल लोगों के लिए दुखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनका छुपने का समय जल्द ही समाप्त हो सकता है। गांव का दर्द उनके अपने दिल का हिस्सा बन जाता है। भाग्य उन्हें कार्रवाई की ओर आकर्षित कर रहा है। एक दिन ब्राह्मण परिवार के घर में दिल तोड़ने वाली बूं बूं की आवाजें गूंजी। कुंती को पता चलता है कि परिवार को अगले बलिदान के लिए चुना गया है। कुंती को पता चलता है कि परिवार को अगले बलिदान के लिए चुना गया है। प्रत्येक सदस्य जाने को तैयार होता है, दूसरों के लिए मरने की इच्छा रखता है। पिता दृढ़ता से कहते हैं कि यह उनका कर्तव्य है। बेटा प्रत्येक अपनी बारी पर स्वयं सेवक बनते हैं। कुंती उनकी प्रेम और निराशा से गहराई तक प्रभावित होती है। वह समझती है कि यह त्रासदी हर घर में सप्ताह दर सप्ताह दोहराई जाती है। ब्राह्मण टूट गया है, राक्षस से लड़ने में असमर्थ और यह चुनाव करने में भी असमर्थ कि कौन जाना चाहिए। कुंती जानती है कि वह इस परिवार को, जिसने उन्हें आश्रय दिया, नष्ट नहीं होने दे सकती। वह कर्तव्य और कृतज्ञता का बोझ महसूस करती है। छुपने का समय खत्म हो गया है, पांडवों को कार्रवाई करनी होगी। कुंती का संकल्प मजबूत हो जाता है, एक निर्णय लिया जाता है। कुंती आगे बढ़ती है, उनकी आवाज शांत और दृढ़ होती है। वह ब्राह्मण परिवार से कहती हैं, आपके घर से कोई नहीं जाएगा, मेरा बेटा आपकी जगह जाएगा। ब्राह्मण विरोध करता है, यह सोचकर भयभीत हो उठता है कि अतिथि के बच्चे को खतरे में डाले। कुंती उसे आश्वस्त करती है, मेरा पुत्र भीम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह किसी भी राक्षस से अधिक शक्तिशाली है। वह भीम की शक्ति और उसकी विजय में अपने विश्वास को समझाती है। वह कहती हैं, यह कोई बलिदान नहीं, बल्कि तुम्हारे दुखों को समाप्त करने का एक अवसर है। परिवार स्तब्ध रह जाता है, उनकी आंखों में उम्मीद की एक झिलमिलाहट उभर आती है। कुंती का नेतृत्व चमक उठता है, वह गांव को आतंक से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वह यह कार्य भीम को सौंपती हैं, उसकी शक्ति पर विश्वास रखते हुए। अब बोझ ब्राह्मण से हटकर कुंती और उनके पुत्रों पर आ जाता है। योजना तय हो जाती है, भीम बकासुर का सामना करेगा। निर्णय का क्षण आ गया है। अगले दिन भीम गाड़ी में भोजन भरता है और निकल पड़ता है, निर्भीक और यहाँ तक कि प्रसन्नचित्त। रास्ते में वह निडर होकर वह भोजन खा लेता है जो बकासुर के लिए था। वह विद्रोह का संदेश देता है। गुफा में बकासुर बाहर निकलता है, यह देखकर क्रोधित कि भीम भोजन कर रहा है। राक्षस गर्जना करता है, लेकिन भीम बिना डरे अपने स्थान पर डटा रहता है। एक विशाल युद्ध छिड़ जाता है, पेड़ हथियार बन जाते हैं, धरती हिल उठती है।
बकासुर का क्रोध भीम की धर्मयुक्त शक्ति से टकराता है। युद्ध भयंकर होता है, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है। भीम केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर गांव वाले के लिए लड़ता है। शक्ति के अंतिम उभार के साथ भीम बकासुर को पराजित कर देता है। उसके आतंक के शासन का अंत कर देता है। एक चक्रा को डराने वाला राक्षस अब नहीं रहा। भीम विजयी खड़ा है। अब जंगल शांत और सौम्य हो गया है। भय का चक्र टूट गया है। सूर्योदय से पहले भीम चुपचाप बकासुर का शव गांव के द्वार पर छोड़ देता है। गांव वाले उस दृश्य को देखकर जागते हैं। उनका अत्याचारी मारा जा चुका है। एक चक्रा में राहत और खुशी छा जाती है। दुस्वप्न समाप्त हो गया है। गांव वाले उस दृश्य को देखकर जागते हैं। उनका अत्याचारी मारा जा चुका है। पांडव, जो अभी भी वेश बदलकर हैं, ब्राह्मण से श्रेय लेने को कहते हैं, लेकिन सच सामने आ जाता है। गांव दुख से सुख में परिवर्तित हो जाता है। कुंती और भीम का साहस सिखाता है कि सच्ची वीरता निस्वार्थ और मौन होती है। पांडव आगे बढ़ जाते हैं। उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वे एक स्वतंत्र गांव पीछे छोड़ जाते हैं। उनके दिल भरे हुए हैं और उनका आगे का रास्ता अनिश्चित है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।